इथिक्स एंड वैल्यूज का पार्ट 17 करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? इथिक्स एंड मोरालिटी हैव सेम मीनिंग। इथिक्स हेल्प अस टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। मोरल्स आर ऑलवेज ऑब्जेक्टिव एंड इथिक्स कैन बी सब्जेक्टिव टू। तो इसका सही आंसर आपका 1 and 2 ओनली है ना। इथिक्स एंड मोरालिटी ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ। इथिक्स या मोरालिटी जो भी कह ले, ये हमें राइट और रॉन्ग के बारे में बताता है। ऑलवेज नहीं होता ये सब, मोरल्स आर ऑलवेज ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है वो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्टिव दोनों हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रमोट्स पॉजिटिव चेंजेस इन क्लाइंट बिकॉज इट हैज प्रोवाइड ए कंटेक्स्ट फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ। कॉन्फिडेंशियलिटी जो होता है ना, वो पॉजिटिव चेंजेस लाता है। तो क्यों लाता है ये आखिर में? पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस, ट्रस्ट, सेफ्टी, ऑल द अबव, ये आपके सभी चीज़ के कारण आता है आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस। पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट बढ़ता है, सेफ्टी होती है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज क्लोजनेस ऑफ और कॉमननेस ऑफ एटीट्यूड, बिहेवियर, ट्रस्ट एंड परफॉर्मेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन? एटीट्यूड, बिहेवियर, ट्रस्ट एंड परफॉर्मेंस, ये किसी से रिलेटेड है? कोहेसन, मोरल, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, तो ये आपका कोहेसन से रिलेटेड है। कोहेसन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इथिकल डिसीजन मेकिंग? इथिकल डिसीजन मेकिंग से या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ये नॉट रूल बेस्ड होता है, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड विजडम नॉट जस्ट नॉलेज, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर सब सही है ना। इथिकल डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड ये कॉम्प्लेक्स होता है इथिकल डिसीजन लेना, ये रूल बेस्ड नहीं होता। हमें समटाइम हमें अगेंस्ट में जाना जाता है, हमें जाना पड़ता है इथिकल डिसीजन, इथिकल सही काम करने के लिए। और प्रैक्टिस भी चाहिए, इसका एक्सपीरियंस भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, आपका बुद्धि भी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, द फॉर्म ऑफ एथिक्स दैट रिकॉग्नाइजेस द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर टू गाइड डिसीजन मेकिंग इज। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर जो हमारे डिसीजन पर इम्पैक्ट करते हैं उससे उस चीज़ से रिलेटेड क्या है, वो कौन सा एथिक कहलाता है? वो आपका कहलाता है प्रोफेशनल एथिक्स, है ना। आपका ऑर्गेनाइजेशन में तो आप प्रोफेशन से में एक्चुअली प्रोफेशनल काम कर रहा है, तो प्रोफेशनल एथिक्स होता है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वी शुड बिगिन इथिकल इंक्वायरी बाय स्पेसिफाई। क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा इथिकल इंक्वायरी स्टार्ट करने से पहले? विच थिंग इज इंट्रिंसिकली वैल्यूएबल, द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो इसका सही है, व्हाट कंस्टेंट ऑन बिहेवियर इट वुड बी रीजनेबल टू एग्री टू। मतलब हमारा बिहेवियर किस चीज़ों से बंधा हुआ है, किसी चीज़ को एग्री करने से पहले, हम किसी चीज़ को मानेंगे उससे पहले हमारा बिहेवियर किस चीज़ों से बंधा हुआ है, ये एरिस्टोटल ने बताया। थैंक यू।